जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन का 9वां भाग आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप पिछले भाग को नहीं देखे हैं तो पिछला भाग देख लें ताकि इन घटनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे योगी ज्ञानानंद जी लिखते हैं कि श्रीमाली जी ने कहा, मेरा द्वार प्रत्येक साधक के लिए खुला है, फिर वह चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो। मेरा प्रत्येक क्षण उसके लिए समर्पित है। जो जिस रूप में मुझे साधना या ज्ञान जानना चाहे मैं उनके लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ इस प्रकार के जीवट वाले युवक आगे आएं, जिनके हृदय में कुछ सीखने की प्रबल चाह हो, जिनके आंखों में लपट हो, जिनके हृदय में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित एवं संयमित रख सके। उनका स्वागत है। उनके लिए मेरा प्रत्येक क्षण और यह जीवन समर्पित है। समापन दिवस अपने आप में ऐतिहासिक था, जबकि प्रत्येक साधक एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान कर रहा था। पहले दिन जो फूट या अहंग दिग्दर्शन हुआ था वह समाप्त हो गया था और इन 10 दिनों में सभी साधक एक दूसरे के अत्यंत निकट आ चुके थे और प्रत्येक की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। प्रत्येक की आंखें नम थी और प्रत्येक बिछुड़ते समय ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे उनके शरीर से प्राण बिछुड़ रहा हो। इन 10 दिनों में श्रीमाली जी जितना अथम यथक श्रम किए थे वह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मैंने उन्हें एक क्षण भी सोते हुए नहीं देखा। 24 घंटे निरंतर कार्य में व्यस्त होते हुए भी उनके चेहरे पर थकावट की कोई रेखा नहीं देखी। उनका चेहरा प्रत्येक क्षण प्रफुल्लित था। उनकी आंखें हर क्षण मार्गदर्शन देती थी। उनके मन में ऐसा कोई अहंग नहीं था कि छोटे साधक से बातचीत न की जाए और व्यस्तता का लबादा ओढ़े रहें। जो भी उनसे मिलता वह अपने आप को धनी समझता और अपने मन में पूर्ण संतुष्ट तुष्टि अनुभव करता। अंतिम दिन सभी साधक योगी, तांत्रिक, हठ योगी, अघोरी, मांत्रिक और भैरवी साधकाएं श्रीमाली जी से मिलने के लिए व्यग्र थी। सभी उनसे मिलने के लिए सभी उनसे विदा लेते समय सिसक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने प्राणों को छोड़ रहे हों। सबसे ज्यादा आंसू कपाली बाबा की आंखों में थी। पश्चाताप से उनका सारा शरीर थरथरा रहा था। और जब श्रीमाली जी विदा हुए तो वृद्ध साधक भीड़ को चीरता हुआ आकर श्रीमाली जी के चरणों में गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह रही थी और सारा शरीर थरथरा रहा था। श्रीमाली जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया और आंखों में आंसू भी छलछलाए। यह सारा दृश्य अपने आप में अद्भुत था। एक प्रकार से यह दृश्य शब्दों में कैद किया नहीं जा सकता। वास्तव में ही ऐसा एक वातावरण बन गया था कि कोई भी बिना आंख भीगे न रही थी। कोई भी चेहरा बिना गमगीन हुए नहीं रहा था। सभी अश्रुपूरित थे, सभी सिसक रहे थे, सभी के चेहरे उदास थे और सभी ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे अपने प्राणों को देह से जाते हुए देख रहे हों। यह मेरा सौभाग्य था कि श्रीमाली जी ने मुझे साथ चलने की स्वीकृति दे दी थी। हम उन बिलखते हुए साधकों को से आगे बढ़े, परंतु जितना हम आगे बढ़ते उतने ही साधक आकर वापस घेर लेते। आगे बढ़ना दुष्कर हो गया था। मैं सोच रहा था साधकों के बारे में कि यह तो प्रचलित है कि बड़े निर्मम होते हैं, असामाजिक होते हैं, उनके हृदय में कोई प्रभाव ही नहीं होता, उनका हृदय मांसपिंड न रहकर एक पत्थर हो जाता है। परंतु आज मेरी धारणा खंडित हो रही थी। मैं उन साधकों को सिसकते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, शिष्कारियां भरते हुए देख रहा था। राक्षस की तरह विशालकाय त्रिजटा या घोरी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। भूर बाबा की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। देवभूर बाबा आंसुओं के बेग को रोक नहीं पा रहे थे। पूरा वातावरण ऐसा हो गया था कि सभी श्रीमाली जी से बिछुड़ते हुए अपने आप को निरुपाय अनुभव कर रहे थे। मैंने पहली बार श्रीमाली जी की आंखों में आंसू देखे। मैं स्वयं गमगीन था, परंतु फिर भी उनकी आंखों में सांत्वना थी, स्नेह था, अपनत्व और प्रेम था। और इसी से भीगे हुए वातावरण में श्रीमाली जी आगे बढ़ गए। श्रीमाली जी के साथ 2 शिष्य और थे जो सम्मेलन से ही उनके साथ हो गए थे। ये दोनों शिष्य उच्च कोटि के साधना से संपन्न थे और किसी भी समय श्रीमाली जी को चरणों में बैठकर उच्च मांत्रिक और तांत्रिक साधनाएं संपन्न की थी। उनके साथ तीसरा मैं था, जिन्हें कुछ दिन साथ रहने की स्वीकृति मिली थी। इस यात्रा से मैंने अनुभव किया, महापुरुष के साथ यात्रा करने में यात्रा का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे यात्रा हमें नीरस और निष्फल लगती है, वही यात्रा किसी साधक के सानिध्य में प्राणवंत और जीवंत हो जाती है। यह यात्रा मेरे लिए अन्यतम और अद्भुत थी। मार्ग में कई स्थानों पर श्रीमाली जी रुके थे और संभवतः 11वें रोज हम जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर में उनके साथ मुझे लगभग 3 महीने रहने का सौभाग्य मिला। जोधपुर आकर मैंने उनके एक अलग ही रूप के दर्शन किए। यहाँ आकर वे एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति बन गए और ऐसा प्रतीत हो ही नहीं रहा था कि यही व्यक्तित्व वह है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ साधकों के सम्मेलन में सभापतित्व किया था।
श्रीमाली जी, जिन्होंने श्रीमाली जी का वह रूप देखा है, उन्हें इस रूप में श्रीमाली जी को देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि यह व्यक्ति साधना के क्षेत्र में सर्वोपरि है और विशिष्ट सिद्धियों के स्वामी है। जिन्होंने श्रीमाली जी को गृहस्थ रूप में देखा है, वह उस रूप में कल्पना कर ही नहीं सकता। इन दोनों ही रूपों में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों ही रूप अपने आप में सर्वथा अलग है। गृहस्थ रूप में श्रीमाली जी पूर्णतः सामान्य गृहस्थ के रूप में स्पष्ट दिखाई दिए, और जो प्रसन्नता की बात सुनकर खिलखिला पड़ते हैं, किसी को कष्ट और दुख की बात सुनकर उदास हो जाते हैं, वे सामान्य आगंतुक को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना एक विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है। उनके साथ बिना किसी औपचारिकता के बैठ जाते हैं और किसी बात का ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वे इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे पूर्णतः सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हो। मैं उनके इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था और आज भी आश्चर्यचकित हूँ कि अगर इतनी सिद्धियों की अपेक्षा एक आध सिद्धि भी किसी को पास होती है तो वह जमीन में पांव तक नहीं रखता। घमंड से वह साधारण जन की ओर देखता तक नहीं और अपने अहंग में 24 घंटे डूबा रहता है, जबकि इसके सर्वथा विपरीत श्रीमाली जी अत्यंत साधारण स्वरूप में सबके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जहाँ तक हो सकता है उनको विचारों से उन्हें संतुष्ट करते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि उनके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता। जो भी व्यक्ति जिस भावना से आता है उसी भावना से संतुष्ट होकर लौटता है। मैंने श्रीमाली जी के कई रूप देखे हैं, उनका ज्योतिष रूप अलग है। 60 से ज़्यादा ग्रंथों के वे रचयिता हैं और पूरे भारत में ज्योतिष को लोकप्रिय और जनसाधारण के लिए उपलब्ध बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान रहा। आज भी वे निरंतर ज्योतिष से संबंधित शोध करते रहते हैं और अपने ज्ञान के पुस्तकों के माध्यम से समाज को भेंट करते रहते हैं। मुझे लगभग 3 महीने श्रीमाली जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपना पूरा जीवन उनके चरणों में बिता देना चाहता था। यह मेरा जीवन सौभाग्य ही होता कि मेरा आगे का पूरा जीवन उनके चरणों में बीतता, परंतु कुछ विशेष कारणों से और उनकी आज्ञा से मुझे नए कार्य क्षेत्र को संभालना पड़ा। पर आज मैं मानसिक रूप से श्रीमाली जी से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करता हूँ। मैं उन 3 महीनों को जब स्मरण करता हूँ तो कई घटनाएं मेरे आंखों के सामने घूम जाती है। एक प्रकार से देखा जाए तो उनके साथ रहकर जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है वह अत्यंत दुर्लभ है। मैंने उन्हें निरंतर श्रम करते हुए देखा। यद्यपि इस आयु में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो निश्चय ही थक कर चूर हो जाता, परंतु मैं उन्हें 20-20 घंटे निरंतर काम करते हुए देखा है और जब तक मैं वहाँ रहा हूँ उनके इसी रूप में काम करते देखा है। प्रातः 4 बजे ही उसकी शैया त्याग हो जाती है और लगभग वे 5 बजे पूजा कक्ष में चले जाते हैं। 7 बजे से 11 बजे तक वे आगंतुकों से घिरे रहते हैं और इन आगंतुकों में साधारण जन से लेकर उच्च कोटि के नेता अभिनेता होते हैं। वे ना तो किसी से प्रभावित होते हैं और ना ही किसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना होती है। सभी को समान रूप से अतिथि देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझ रखा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लोग अपनी समस्याओं से ग्रस्त होकर उनके पास जाते हैं, प्रसन्नता के साथ हंसते हुए वापस लौटते हैं। उस समय उनके चेहरे पर संतोष की पूर्ण छाप होती है, क्योंकि उनको जो समाधान मिलता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। 11 बजे से 2 बजे तक वे भारतीय ज्योतिष अध्ययन अनुसंधान केंद्र का कार्य देखते हैं। इस संबंध में निर्देश देते हैं तथा व्यक्तिगत पत्रों का जवाब भिजवाते हैं। इसके बाद उनकी मध्याह्न संध्या होती है, फिर भोजन होता है। इस समय में घर में जो मेहमान होते हैं उनसे बातचीत होती है और उनकी समस्या का समाधान इसी समय होता है। इसके बाद मध्याह्न साधना के लिए भूगर्भ गृह चले जाते हैं। शाम को 5 से 8 बजे तक पुनः आगंतुकों से भेंट करते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति इसी समय होती है। संध्या में अधिकतर बाहर से आने वाले उनके शिष्य सन्यासी साधु और साधक होते हैं जो उनकी प्रेरणा ग्रहण करने आते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह पूरा समय उनका प्रेरणा रूप ही रहता है। उनके द्वारा प्रत्येक साधक साधु सन्यासी के लिए खुले हैं। वे बिना हिचकिचाहट के उनको समाधान मिलता है। इस समय उनका गुरु का रूप ना होकर एक मित्र का सा रूप बन जाता है। 8 बजे से 11 बजे तक वे दिन भर की डाक देखते हैं और उनकी व्यक्तिगत डाक होती है। यूं तो केंद्र में नित्य सैकड़ों पत्र आते हैं, परंतु नीति संबंधी यह पत्र उनके व्यक्तिगत पत्र इसी समय पढ़ते हैं और सचिव को निर्देश देते रहते हैं। 11:30 बजे लगभग पुनः भोजन होता है और इसी समय घर के सारे सदस्य और आगंतुक मेहमान एक साथ स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। इस समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। वास्तव में ही इस समय का वातावरण और माहौल एक अलग सा हो जाता है, क्योंकि इस समय घर के सदस्य होते हैं और भोजन में केवल आगंतुक मेहमान होते हैं जो कि उनके परिवार से संबंधित होते हैं या उनके प्रिय अथवा शिष्य कोई महात्मा आदि होते हैं। वे इस समय
का वर्णन अपने आप में अन्यतम होते हैं। यह सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। जिसने भी इस वातावरण में इनके साथ भोजन किया हो वह कभी भी उन क्षणों को भूल नहीं पाएगा। भोजन के बाद वे सीधे साधना कक्ष में चले जाते हैं और अपनी साधना में रत हो जाते हैं। सुबह 4 बजे तक उनकी मुंह से निश्ची वेद ध्वनि पुनः सुनाई देती है। जब वे उठते हैं इस अवधि में 11:30 से 4 बजे तक उन्हें साधना कक्ष में ही देखा जा सकता है। पता नहीं वे कब सोते हैं, कब नींद लेते हैं, कब वापस उठ जाते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ही योगियों की माया योगी ही जान सकते हैं, परंतु इसने श्रेष्ठ योगी होते हुए भी घर में अत्यंत गृहस्थ दिखाई देते हैं। धोती और कुर्ता उनका परिधान है। वे हर क्षण व्यस्त रहते हैं। दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलना, उनका अतिथि सत्कार करना, उनका मार्ग निर्देशन करना, ज्योतिष संबंधित कार्य करना, अपनी साधना में और पूजा में रत रहना तथा शिष्यों के बराबर मार्ग निर्देशन देते रहना आदि कार्यों के साथ वे गृहस्थ स्वरूप को भी बराबर बनाए रखते हैं। उनको गृहस्थ रूप में देखकर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह व्यक्ति तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।